सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। गोकुल लीला हम श्रवण कर रहे थे, इसमें बुद्ध अवतार के विषय आया है और कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 19 है। जिन किन को धोखा रहे जुदे कहे अवतार, पहला वाला प्रसंग को जोड़ दिया गया, अवतार का प्रकरण इससे पीछे है। तो इसके पहले वाले में अवतार का प्रकरण था। तो शास्त्र में बुद्ध अवतार का गुणगान है, सृष्टि उठाने की विषय है। ये कौन सी, ये 24 अवतार में से कौन सा अवतार होगा करके एक शंका हो सकता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई नया अवतार, नया नाम से नहीं, वही पुराना नाम से ब्रह्मलीला ढापी आती अवतारों दरमियान। तो बुद्ध अवतार के विषय में कहा कि बुद्ध अवतार के अंदर इतनी ताकत है कि वो सृष्टि भी उठा देंगे, जड़ चेतन को मुक्ति भी कर देंगे, और जो व्यवस्थापन में है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार करेंगे, ऐसा जो शास्त्रों में संकेत। और वैसे भी ऐसा हृदय में ज्ञान के मैच्योरिटी में आता भी है। सृष्टि किसके लिए बना, क्यों परमात्मा ने क्यों सृष्टि की, इसका सॉल्यूशन है कि प्रेम का परिचय है। और इतना विस्तार हुआ है तो परमात्मा इसको कहीं ना कहीं ठिकाना तो लगा देंगे। तो परमात्मा साक्षात नूरी तन से तो आएंगे नहीं, तो अब बुद्ध अवतार से करना है। तो 28वां कलयुग का जो बुद्ध अवतार हैं उसमें जागृत बुद्धि के अवतार की बात आई। तो प्राणनाथ जी ने कहा जागृत बुद्धि के साथ वो तारतम अवतरण है, इसीलिए तारतम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का तारतम ज्ञान वो जागृत का ज्ञान है। तो उन्होंने जो सृष्टि में वेद शास्त्र उपनिषद जो भी उन्होंने दिया परमात्मा ने, वो स्वप्निक बुद्धि से उसका काम सारा करवाया। हुक्म तो परमात्मा का ही है, लेकिन उन्होंने जो तारतम ज्ञान लेके आए संपूर्ण शास्त्रों का सार और सबका मुक्ति की बातें उन्होंने वहाँ पर रख दी तारतम वाणी में। तो उसी को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। तो ये भी हमने दिमाग में रखा। उसके बाद तारतम के विषय में जो बुद्ध अवतार की बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के विषय में उस बुद्धि के अंदर होना चाहिए, तभी वो जीव को पार लगा सकता है या सृष्टि को अखंड कर सकता है। अखंड धाम का अखंड ज्ञान, अखंड स्वरूप होना चाहिए। तो संसार में क्या था कि साकार रूप को व्याख्या थी और निराकार ब्रह्म करके, ये साकार निराकार ही था। ये साकार निराकार वाली बुद्धि जो है जीव को अखंड मुक्ति दे नहीं सकते। हाँ, इसको एक प्रकार का खेल में ले सकते हैं, लेकिन जब तक परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत का स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं देंगे, सृष्टि से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो ये बुद्ध अवतार के पास ये खजाना है, क्योंकि ये अक्षरातीत की लीला है। तो धनी ने कहा ये तो अक्षरातीत की लीला हमारी जय। बुद्ध अवतार के अंदर अक्षरातीत की लीला है। वो अक्षरातीत वाले ने अपने आत्माओं के साथ ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन लीला की है। उसको अक्षर ब्रह्मा ने अपने बुद्धि में अखंड किया है, और उस 11 वर्ष 52 दिन के बाद रात्रि को बंसी बजी हुई है, तो उसमें रासलीला हुई जो योग माया में हुआ है। तो उसको भी आगे इसी प्रकरण के बाद में जोग माया का प्रकरण में रास भी टच कर रहे हैं, अखंड रास के विषय में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो अब हमें बहुत आनंद की विषय है कि परब्रह्म परमात्मा ने ब्रजलीला और रासलीला की। क्यों? रासलीला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेम अक्षर को दिखाने के लिए, और ब्रजमंडल की जो लीला है बाल लीला, अक्षर ब्रह्मा का एक स्वतः लीला है बाल लीला बनाने मिटाने का, उसका थोड़ा सा लक्षण दे करके ब्रजलीला भी की। अब धरती में जो स्वप्निक बुद्धि जो जीव का विकास चल रहा था, उसमें पहले से ही ये
सभी अवतार आते आते विष्णु का कृष्ण अवतार होता था, त्रेता में राम अवतार होता था, तो उसमें कृष्ण ब्रज गोपी के नाम पर ये लीला होती थी। 14 लोक के अंदर प्रेम के विषय में, प्रेम का ही बर्तन की बात होती थी। ये सब परब्रह्म परमात्मा से एक व्यवस्था हो रही थी। तो अक्षरातीत जो ब्रह्म आत्माएं जो प्रेम स्वरूप है, उनको असली स्वरूप यहाँ असली लीला दर्शाने के लिए व्यवस्था बना रखे थे। तो अब ये 28वां द्वापर में जो श्री कृष्ण आए, उनमें अब अक्षरातीत की शक्ति रही, अक्षर ब्रह्म के आत्मा स्वरूप रही, और जो गोपियां हैं उन्होंने अक्षरातीत की ब्रह्म आत्माएं प्रवेश हो गए। इस तरह से ये चीज़ तारतम्य कॉन्सेप्ट ही हमको विवेचन करके देता है। तो अब अक्षर के बुद्धि में ये चीज़ है, उसको दर्शा रहे हैं। तो हमें तो लगभग सब सुंदर साथ को ही तो मालूम है। और धरती में भागवत को जो पढ़ेंगे या कोई भी कृष्ण लीला चर्चा ग्रंथ अगर कोई भी पुराण पढ़ेंगे तो कृष्ण के भरमार महिमा है और ब्रज लीला की बहुत सारी महिमा है। अब उनके हृदय में सदगुरु, मैं पहले अभी तक में मैं भूमिका में ये देता हूँ कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आकर उन्होंने भागवत श्रवण किए। इस तरह हम आज से 400 साल पहले की बात करते हैं। लेकिन सदगुरु आने से बहुत पहले ही, सदगुरु आने से बहुत पहले कृष्ण भक्त संसार में बहुत हुए हैं। सभी ने, श्री कृष्ण ने लीला की हुई, अगर 28वां द्वापर को भी देखेंगे तो 5000 वर्ष तो ऐसे भी हो गया। द्वापर को अगर देखेंगे, ये 28वां द्वापर वाला, 27वां द्वापर में भी तो कृष्ण गोपी के नाम से तो प्रेम की लीला हुई थी। लेकिन क्षर ब्रह्मांड में, जो क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु भगवान की लीला है, जो वो अपने 14 लोक में ज्ञान देते थे कि कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान दर्जा का वो प्रेम बना करके अपने आत्मा से एक ओम बहुश्याम बोलने वाले जो जीव और ईश्वर की बात है वो प्रेम से होता है करके, ये प्रेम वाला बर्ताव बातें ग्रंथों में पहले से ही है। लेकिन वो प्रतिबिंबित है कि बिंब है कि ये परम है, वो विवेचन नहीं है, वो था ही नहीं तो क्या हो। लेकिन धरती में उदाहरण के लिए ये चल रहा था। इसका मतलब सदगुरु आने से पहले भी कृष्ण भक्ति की धारा है, और स्वयं कृष्ण के समय में भी कृष्ण धारा है। और 28वें द्वापर क्यों, 27वां, 26वां, 25वां, सृष्टि से शुरू से एक प्रेम की बातें तो है। जैसे नारायण बन गए तो नारायण के अंदर जो चेतना है वो प्रेम की चेतना है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के चेतना का रिफ्लेक्शन है, तो प्रेम की भाषा में वो भी तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब बुद्ध अवतार के अंतस्करण में जो ब्रजलीला अखंड हुई है, तो इसको पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। बस ये जो 28वां द्वापर में जो ब्रजलीला हुई है, ये ब्रह्मलीला ढापी आती अवतारों दरमियान था, जो ढापी हुई थी, जो विवेचन नहीं हुआ थे कहाँ से आकर के ये लीला किया, जिसके कारण आज धरती में सब प्रेम ही प्रेम की बात कर रहे हैं, ब्रज गोपी की बात कर रहे हैं, रास की बातें कर रहे हैं, सब कृष्ण भक्त उसी में पागल हुए हैं। और सभी लोग अंतिम में जा करके, ज्ञानी भी प्रेम का सहारा लेता है, भक्त तो प्रेम का सहारा लेता ही है, कर्म करने वाला भी लास्ट में बोलता है कि कर्म करो लेकिन प्रेम से करो, बोलता है, भाव से करो बोलता है, तो वहाँ भी प्रेम ही लटका हुआ है। तो वास्तव में प्रेम का स्वरूप कहाँ क्या है, आत्मा है। तो बुद्ध अवतार ने जो लीला अखंड की, उनके दिमाग में जो जगह है, जो स्वरूप है बुद्ध अवतार के हृदय में, तो उसको यहाँ पर नक्शा उतारा गया है। 24 नंबर 11 में आप देखिए, बताए देऊँ विद सारी ब्रज बसो जी न परा, ये लिखा हुआ है 24 नंबर 11 में। 11 वर्ष लीला करी, रास खेले के आए घर। सब जानते हैं ये श्रीमद् भागवत के श्रोता तो जैसे भी दर्जा को, लेकिन वक्ता को अगर देखेंगे ना, वक्ता तो परमहंसों जैसे वक्ता हैं। कृष्ण लीला को साक्षात सामने में परमात्मा श्री कृष्ण को रख करके चर्चा करने वाले, कृष्ण लीला कहने वाले धरती में कितने हुए ऐसे, देश विदेश श्री कृष्ण के इस लीला में नाचते हैं, उछलते हैं, गाते हैं। तो सदगुरु ने भी वही कृष्ण लीला की बात की। अभी तक कहती है ब्रज रास को बड़ा दिखाओ तो बोझ। सदगुरु महाराज जब
तारतम अवतरण के पश्चात जब चर्चा करने लगे तो उनकी चर्चा का मेन विषय था जो दर्शन में जो उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, जो सृष्टि का महाकारण उनके दिमाग में है। लेकिन वो धरती में जब वो प्रेम लेके आते थे, सदगुरु का प्रवचन जब प्रेम में प्रवेश करता था तो कुछ तो बताएं प्रेम के विषय में। तो उनकी लीला, उनकी जो अपने ही ब्रज लीला श्री कृष्ण के साथ जो लीला, तो वो तो सदगुरु आने से पहले भी वो विषय वस्तु तो संसार में था ही, मैंने वही बोला। लेकिन उनकी कृष्ण लीला के प्रस्तुति में वो उनके प्रवचन में ये प्रतिबिंब है, बिंब अक्षरातीत में है, उसका महाकारण अक्षरातीत है करके उनके प्रवचन में नहीं होता। लेकिन सदगुरु के पास में ये लीला करते करते, व्याख्या करते करते ध्यान चिंतन जो है उस महाकारण प्रेम के भंडार में पहुंचता था। जैसे बच्चों को सूर्य दिखाना हो तो पानी में, थाल में पानी रख करके देखो सूर्य ऐसा होता है, तो वहां भी सिर्फ प्रकाश आता है। जैसे आईना में दिखा दो सूर्य का हो तो उसका रिफ्लेक्शन दीवार में आता है। ऐसे ही उनके अंतस्करण में जो कृष्ण लीला में रिफ्लेक्शन आता था वो व्याख्या कर, लेकिन ये आता कहां से है, ये नहीं होता था। बच्चों को सूर्य में डायरेक्ट ना देखने पर पानी में दिखाने से उनको समझाने के ढंग होता है। लेकिन जिसका विवेक नहीं जागा हुआ है वो बच्चा थाल को ही सूर्य मान लेता है। इसी तरह जागृत बुद्धि न होने से 14 लोक जिनके लिए सब कुछ हुआ, बुद्धि जीव ईश्वर की बुद्धि में ब्रजलीला रासलीला व्याख्या किए, लेकिन इसका महाकारण यहां है ये पता नहीं, जो चीज सदगुरु के पास है तारतम के कारण। इसलिए हम जो श्रोता हैं वो तारतम के श्रोता हैं। तो आज हम जो ब्रजलीला रासलीला की बातें कर रहे हैं वो सुनते सुनते हमारा चिंतन अनायास ब्रह्मधाम में पहुंच जाता है। ये किसका देन है? सदगुरु महाराज की 40 साल की मेहनत, राज जी की कृपा, तारतम देना, तारतम द्वारा विवेक देना, सहूर देना, उसमें है। ये धरती के लिए वरदान हुआ, कृपा परमात्मा की। तो लीला वही है, लेकिन ज्ञान, तारतम ज्ञान होने से अक्षरातीत जुड़ जाता है। तो आइए यहाँ इसी प्रकार से 11 वर्ष लीला करी 52 दिन रास खेले के आए घर, ये समेट दिया 11 नंबर में। लेकिन अब व्याख्या कर रहे हैं गोकुल कैसा था। गोकुल जमुना तट भला। तो सबको श्रीमद् भागवत के विद्वान आज भी वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन का पर्वत, गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं। कितनी सारी लीला है, उतनी व्याख्या तो धामधनी ने यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जानकार डॉक्टर एक छोटी सी दवाई दे करके रोग ठीक कर देते, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे वो बहुत सारे दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन बना देता है। ऐसे ही सदगुरु का ये तारतम्य ब्रजलीला रासलीला बोलते ही तारतम से परमात्मा का जुड़ जाते हैं, ये महाकारण जुड़ जाते हैं। इसलिए एकदम सदगुरु का प्रवचन का जो विवेचनात्मक जो ब्रज रासलीला है थोड़ा है, लेकिन ये सटीक आत्मा में पहुंचा करके उस लीला का महाकारण बता करके बहुत कम समय में बेहद जोड़ देता है। बाकी का जो है बहुत सारे बातें तो करेंगे ब्रज रासलीला में, लेकिन अंत में जब विश्राम करते हैं, पार्वते नमः, ओम नारायणम स्वाहा, इसका मतलब है कि बिना तारतम एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध शुभम। तो आइए गोकुल जमुना तट भाला, श्री कृष्ण ने जो लीला की वो भूमि पूरा 42 गांव बास है, 42 मोहल्ला है, ये सब अक्षर के हृदय में अखंड हुआ है। लीला यहाँ की प्रलय में जा भी सकता है, लेकिन ये अक्षर के हृदय में जो अखंड किया है ये नहीं जाएगा। तारतम वो व्याख्या कर रहा है, वहां लक्ष्य रख करके।
तो वहाँ का लक्ष्य न होने से ये संसार तो बनता मिटता है। इसलिए ध्यान दें उस चीज को। उसमें ध्यान देना मतलब विवेचन हो, उसमें सुनना पड़ेगा। पूरा पास है एक लगता, प्रत्येक मोहल्ला एक से दूसरा लगता हुआ है। ये लीला अखंड विलास, देखिए ये अखंड विलास है। यहाँ जो लीला की गई इस ये जो 42पुरा में, ये अक्षर ने अखंड किया हुआ है। आप हमारे हृदय में भी जीवन का 100 साल में कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए, तो वृद्ध व्यक्तियों को आप पूछो अपने जीवन में कहाँ कहाँ घूमे, कौन सा जगह बहुत अच्छा लगा आपको, हाँ वो जगह करके बोलते। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण या परमात्मा के तीर्थ स्थानों में भगवान विष्णु को पूछा जाए आपको क्या कौन सा जमीन धरती में अच्छा लगा, तो उनका मथुरा, विष्णु का द्वारिका, महादेव को पूछो वो काशी बोलेंगे। अपना अपना जगह सेटिंग है पहले से। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जगह चुन लिया प्रेम लीला करने का, ब्रज लीला, गोकुल। आहा, आज जैसे गोकुल का बात आती है लोग प्रेम में मस्त हो जाते हैं, लेकिन अन्य इतना स्थान है उदाहरण के लिए। तो अब परमधाम से आत्मा ही ब्रह्मात्मा पहले ब्रज लीला के है। इसलिए ये ब्रज लीला जो अक्षर ने अखंड किया हुआ है, ये जमीन, ये 5 तत्व सब राज्य के हृदय से रिकॉर्डेड है ये। इसलिए राज्य का 7 अंश अक्षर ब्रह्म ने उसको अखंड किया है हृदय में। तो हम भी अगर अखंड करना ही है अपने अंतरात्मा में, तो क्या अखंड करें? यही चीज हृदय में पकड़ना है। बास बस्ती बसे घाटी 3 खुने गांव, ये राज ने जैसे ब्रह्मात्मा खेल में आया ना, तो वो गांव का 3 कोना है उसमें। और काठे पुरा टीवा ऊपरा उपनंदा का ठाम। तो परमात्मा श्रीदास जी महाराज श्री कृष्ण स्वरूप होकर के लीला करने जा रहे हैं। वो जमीन कैसा है, कहाँ है वो? नंद बाबा के घर में आए। तो उस गांव में नंद बाबा का घर का लोकेशन कहाँ है? जहाँ पर श्री कृष्ण लीला करते हैं। ब्रज गोपियाँ को घर तो अब यत्र तत्र सर्वत्र सभी परिवार में है, एक जाने 2 जाने जो है सब परिवार में हैं, ब्रह्मा आत्मा है। अक्षर ब्रह्मा और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा विराजमान है श्री कृष्ण में। और राधा जी भी है, ये राधा जी भी उस भूमि में है। तो राधा जी के अंदर श्यामा जी तारतम दिख रहा है, श्री कृष्ण के अंदर त्रिधा भेद अक्षरातीत स्वरूप भी है। तो तारतम जब उसी लीला को व्याख्या करता है तो राजी श्यामा जी और 12 जर ब्रह्मात्मा परम धाम से आकर लीला की, ये सामने में रख करके, ये ज्ञान सामने में रख करके हम श्रवण करते हैं। और दुनिया में प्रकांड कृष्ण लीला वाले हैं, वो लोग ब्रज की बातें करते हैं, भूमि की बातें करते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, गोपी की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो परब्रह्म परमात्मा का शक्ति होना, वो ज्ञान, वो विवेचन नहीं रहता है। क्या रहता है? गोपी कृष्ण अनादि एक है। उनको गोपी और कृष्ण ये एक ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा था तो सुखदेव ने बता दिया कि तुमने गोपी और कृष्ण को अलग कर दिया, वो एक ही है। ये कृष्ण के अपनी आत्माओं के साथ लीला की बता देंगे, लेकिन कहाँ का संबंध से हो रही बात, ये वाला नहीं। इसलिए तो शास्त्र शब्द मात्र बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, उसका कलश, सबका कलश बानी शब्दातीत, तारतम का विवेचन से वो लीला हमारे हृदय में अखंड। तो ब्रह्मात्मा का हृदय, कम से कम अपने हृदय को भी अगर बुद्धि नहीं पहुंच रही है तो सदगुरु के प्रति तो श्रद्धा है आपकी, हमारी।
श्रृंगावती प्रति तो है, ये ब्रह्मात्मा है, इतना तो विश्वास है। तो कल मूलमिला में उठ करके खेल की बातें करते समय, मूलमिला उठ के खेल की बातें करते समय वो कहाँ की बात करेंगे? वो जो आत्मा है, तो 12,000 आई है, वो आपस में जमुना के तट पर बात करते समय, खेल की बात करते समय उनके विषय वस्तु में कहाँ का जगह रहेगा? आप सपना देख करके आते हो तो आज सपना में मैं ऐसा ऐसा जगह में गया था करके बोलते कि नहीं बोलते? जगने के बाद ऐसे ही परात्मा में उठने के बाद इन आत्माओं का विषय वस्तु क्या रहेगा? पहला एपिसोड ब्रज है तो ये बात होगी। तो खेल में परमधाम की बातें भी हो रही है, खेल में खेल की बातें भी हो रही है, और धाम में उठने के बाद खेल की बातें धाम में होगी। तो अगर इस जागृत बुद्धि से देखा जाए तो दूर कहां है? पर्दे में खेल दिखाइए। तो तारतम इतना निकटतम अवस्था में तारतम इस चीज को बताता है कि ऐसा उजाला और प्रकाश दूसरा ज्ञान नहीं। बास बस्ती बसे घाटी, 3 गुने गांव है, कांठे पूरा टीवा ऊपर उपनंदा का गांव है। कांठे मतलब किनारा में, दूसरे उसी गांव का दूसरा एक किनारा है, उसमें थोड़ा हाइट जगह में टीवा के ऊपर उपनंदा का गांव है। तरफ दूजी पूरे सारे, बाकी दूसरे तरफ में सारे हैं। बीचा बाट धेनु का शेर, वहाँ बीच में एक रास्ता है, तो बहुत सारे रास्ता है बीच में, उसमें धेनु चरते हैं, यानी गौवें चरते हैं। बहुत बड़े यहाँ पर बैल है, गौ बैल भी है, धेनु चराता है, भेड़ा चराता, गधे चराता नहीं बोला है, धेनु चराता है। श्री कृष्ण के साथ गौ माता है, तो गौ माता, इसलिए आज धरती में गौ माता गौ माता गौ माता क्यों? अगर बच्चा जन्म लेते ही अगर माँ गुजर गई, माँ के शरीर नहीं रहा, तो ये बच्चा किसके दूध से ये जिंदा रहता है? सूंगर का? सूंगर का दूध पिला ऐसा सुना है? बच्चा में प्राण देने वाला कौन था? गौ माता का दूध पिला, इसलिए उसको माता रूप दिया हुआ है। तो सब माँ ही है, अपने बच्चा को उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन गौ माता को श्री कृष्ण ने परमधाम से ही अपनाया है। इसलिए धेनु की बात आई। अगर ईशा का देश काल में तो उसको भेड़ की बात आएगी, मोहम्मद का भेड़ की बात आएगी। उस समय का राष्ट्रीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पशु जो है, अपने अपने जमाने। लेकिन राज्य हमारा अक्षरातीत से आए ब्रजमंडल तो धेनु, दिमाग क्यों ज्यादा करने? और धरती में गौ माता का है, और प्रयोग में भी, व्यवहार में भी गौ माता से ही जीवन चल रहा है। और मनुष्य का प्राण टिका हुआ है दूध में ही टिका हुआ है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, तुम दूध की सृष्टि हो कि खून की सृष्टि हो? पूछा है गुरुजी ने। तो बच्चा जन्मते खून तो नहीं पीता है, दूध ही पीता है ना, तो दूध की सृष्टि तो है। तो धेनु बोलते हैं पूरा विश्व का प्राण दूध में टिका हुआ है। इत खेले नंद नंदन, तो ये गौ के साथ नंद नंदन खेलते हैं। संग ग्वालों के घेर, श्री कृष्ण को ग्वाल बालों ने घेरा हुआ है। ये विचित्र लीला प्राणा जी ने अपने हृदय से प्रस्तुत की है। तो आज हमारे हृदय में क्या है? वही लीला, अपनी लीला समझ करके, अब वो एक बिंदु, एक छोटा स्वरूप हो जाता है। इसका विशाल स्वरूप परम धाम, जितना जितना परम धाम के नजर में आता है, उतना उतना वो प्रेम का विस्तार होता है। ध्यान, चिंतन, मनन जो है प्रेममय हो जाता है। और व्यवहार में देखा जाए कि गांव की ब्यूटी, आज भी लोग गांव की प्रशंसा करते हैं। प्रेम है, सीधा साधा है, सिंपल हृदय है। ये सारी बातें कहाँ से लेते हैं लोग? गांव से लेते हैं।
बस इतना है कि अब शहर का जो ज़्यादा बुद्धि खिलाने वाले गांव में जाकर गांव दूषित कर दिया। नकली नोट छपाने के लिए गांव में पहुंचा और छपाते छपाते इतना ज़्यादा छपाया कि बस 3 का नोट भी छपा दिया, 7 का नोट भी छपा दिया। और वहां से और दूर गांव में चला गया कि ये अब कहाँ चला है, तो गांव में। तो पैसा लौटाना था तो 7 का नोट लौटा दिया। वो गांव का बुजुर्ग दुकान वाला ने बोला कि ये 7 का नोट कहाँ से आ गया। तो फिर उसने भी 3 का नोट लौटा दिया। तो ये नकली नोट था, ठीक लगाने के लिए गया था गांव में, उधर से 3 का नोट लौटा दिया। तो बोला कि 3 का नोट कहाँ से आ गया। जैसे तूने जल्दीबाजी में 7 छपाया, मैंने भी 3 छपा दिया। इसका मतलब पहले चोर पहुंचा हुआ, उससे भी ज्यादा। तूने गलती से 7 छपाया ना, मेरी भी गलती से 3 छप गई, तू ले जा। ये सृष्टि के सतत द्वापर कल विस्तार होते होते इस तरह से पूरा ये भी माया का चक्कर है। लेकिन अब ये श्री कृष्णा भगवान राम अवतार बाद आकर के जो धरती में लीला किए हैं, तो उनका लीला का पवित्र स्थान हृदय में बना करके जीव आगे बढ़ रहा है। उसी में से परमधाम से आए ब्रह्मात्मा अपने हृदय में पवित्र स्थान कौन लेता है? ब्रज लीला लेता है या रास लीला लेता है, तो वो हृदय अपने आप पवित्र हो जाता। हम उस खानदान के, हम आत्मा का परमधाम से अगर ध्यान बाहर निकलना हो तो निकलना है अगर, तो फिर ब्रज लीला रास लीला उससे। इसलिए 11 वर्ष लीला करके रास लीला खेल के आए घर, ये 11 नंबर चौपे में। चौपे भी 11, 2 मिल गए, एक एक मिल के 11 होता है। तो राजी श्यामा जी 12,000 1 हो गया, 11 हो गया परमधाम। स्वलीला द्वैत हो गए, होना वो है। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड से अब होश में लीला चौथी का रतनी, चारों को यहाँ में भोग हो रहा है, यहाँ में अनुभव हो रहा है। ऐसा इत खेले नंद नंदन श्री कृष्ण का स्पॉट लीला, संग ग्वालों के घेर। देखिए तो आज के तिथि में आज के तिथि में लोग धन में सब अमेरिका धनी मानते हैं, देश विदेश धनी मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण लीला की वे जो ब्रजवासी का जो लीला है, भारत के छोटा सा, वहां आकर के लोग आराम लेते हैं। यहाँ जैसे शांति कहीं नहीं है बोलते हैं। ये किसकी प्रताप है? अक्षरातीत ने लीला की प्रताप है। तारतम इस तरह से देखता है। आज वो रमन रेती करके इतना लोग बाहर रखते हैं, ब्रह्मात्मा क्या करता है? अच्छा, पश्चिम के चौगान में कितना नरम होगा, हम वहां छोड़ करके यहाँ आ गए तो रमन रेती हो गया। तारतम हो जाता है, देखता है, और जमुना के तट का रेती देखता है। तो देखते देखते दिव्य परम धाम में कितने, जमुना तट में कितने रेती है, कैसे नरम चैतन्य लोग यहाँ शरीर में घिसते हैं। जैसे जैसे पद प्रतिष्ठित वाला भी जाकर के रमन रेती में डुबकी लगाते हैं, बालों में डुबकी लगाते हैं। तो वैसे आप ब्रह्म सृष्टि देखते हैं। आहा, राज जी ने इस भूमि में आकर के 11 वर्ष लीला की, तो वो अक्षरातीत की भूमि का बालू, वहां का एक एक तत्व में कितना प्रेम और कितना चैतन्यता होगा, वो जुट जाता है। तो उन ब्रह्मात्माओं ने आकर के जो लीला की, उसकी बातें यहां पर आ गई। श्री कृष्ण साथ में पूरा पटेल शार्दुल का बसे तरफ दूजी, उस गांव के दूसरी तरफ पूरा गांव मोहल्ला है, उस शार्दुल पटेल का गांव है। तीसरी तरफ विग्रमान जी हैं, बसे नीके तीनों ले ना के तीनों। अब इस तरह 3 खुने जो गांव है उसमें, तो वृषभान जी का
दूसरी तरफ, और नंद जी के पूरे शामी दिशा पूर्व जमुना तट, नंद जी का गांव बोलने का मतलब परमधाम से आई राज्य की सुरता वाला घर, राज्य का स्वरूप वाला घर कहाँ है? जमुना के पूर्व तरफ है। दिशा सामी दिशा पूर्व जमुना तट, पूर्व दिशा तरफ जमुना के तट में है। छूटक छाया वनस्पति वृदा आड़ी डाली बाट। अब बट यहाँ पर अब छूटक छाया मतलब इतना घना जंगल है जिसमें से सूर्य का किरण जब सूर्य उदय होते हैं तो पत्तों के बीच में से रोशनी जमीन में आता है, उस दृश्य को बोलते हैं छूटक छाया। मतलब वनस्पति के बीच से उस छाया का जमीन में वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है, ऐसा दृश्य। परमधाम में पूर्व दिशा से जब सूर्य उदय होते हैं तो धीरे से सूर्य की सेवा राज्यमाला स्वीकार करते हैं और सभी पेड़ पौधे में से सबको आनंद, राज्य बहुत खुशी व्यक्त करते हैं, सूर्य का सेवा स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भक्ति रस में डूबने वाले श्री कृष्ण से स्पर्श से हुई ये सारी चीज को उन्होंने इसी तरह से प्राण डालने की कोशिश की है, उसको चेतन बनाने की कोशिश की है। तो श्री कृष्ण भक्तों ने ब्रज लीला को जड़ में नहीं देखा है, वो चेतन में देखा हुआ है। थोड़ा बाहर आइए, साले कृष्ण की ब्रज तो शास्त्र ने जो किया हुआ है, लेकिन जीव अनंत अनंत है संसार में, और सभी जीव एक ही साथ श्री कृष्ण के उस लीला ब्रह्म लीला में पहुंचना ये सबकी बस की बात नहीं है। तो शिवजी कैलाश में रहते हैं, शिवजी पार्वती को कैलाश बोलते हैं। तो मानस सरोवर कैलाश भूमि आज लोग जाते कि नहीं जाते? तो वहां थोड़ी जड़ भाव से जाते हैं, वहां चेतन भाव से देखते हैं। और हम जब सांदीपनी में थे तो हिमाचल में वो पहाड़ में देखते थे, और एक अमेरिकन लेडी साधक मतलब साधिका हाइट वाली थी, पीला कपड़ा पहनती थी, और वो सुबह उठ करके उस हिमाल के ऊपर आइस के ऊपर ध्यान लगा के बैठते थे, और बहुत प्रेम में चेहरा से वो पहाड़ को देखती रहती थी। और हम झाड़ू लगाते लगाते उनके जहाँ बैठे उस एरिया में जाना पड़ता था, तो उसको डिस्टर्ब होने के डर भय से हम दूर दूर ऐसा करके चले जाते। तो बोले ब्रह्मचारी इधर कम हियर, सी what you are seeing on the top of the hill, this, see what you are thinking, what you are seeing, they see, yes, ice बढ़िया बहुत सुंदर, और सूर्य का लाइट का वन साइड वाइट है, वन साइड येलो है हिमालय, see one side is a yellow side, see what, अरे don't you see शिवजी महादेव जी देख, हाँ, और नेक्स्ट पार्वती, हाँ यस, दो पहाड़ शिवजी और पार्वती, बढ़िया। तो उनके जो हृदय में जो जिनके प्रति आस्था है वो शख्स पहाड़ में दर्शन कर रहे हैं संसार के जीव और ईश्वर की बात में। हाँ, परम नाम से आई ब्रह्मा आत्मा है और ब्रजलीला खुद की है, ब्रजरास का बड़ा दिखावा था, बोझधनी बोल रहे हैं, तो हम ब्रज भूमि को किस भाव से देखेंगे? प्राण डालना पड़ेगा, सुंदर साथ जी, चेतन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा बहुत अगर अभ्यास हुआ तो वो चेतन उस अभ्यास से सुरता फिर उठ करके परमधाम के ब्रजभूमि, रास, जमुना, सात घाट जितने भी हैं जो आपके हृदय में व्याख्या शुरू होगा, तो वहां जाकर के आप चौपे आनंद देता है कि चेतन कावे झूठी जीमी सो सब जड़ तो जान, थीर कहावे अर्षा में सो सब चेतन परवान। तो शुरुआत होती है इसी चीज को, अंधेरा में प्रकाश, छत से प्रकाश घुसने की बात उदाहरण जो हम देते हैं। तो इन ब्रजलीला रासलीला के माध्यम से हमारी सुरता ब्रह्मांड को छेद करके अक्षरातीत
में पहुंचना होगा। तो कितने सुंदर साथ तो जमीन ही नहीं छोड़े, अभी तक धरती नहीं छोड़े हैं, तो कब प्रेम के रॉकेट में चढ़ करके अक्षरातीत के आनंद लेंगे। अभी तो कछुआ के चाल में चल रहे हैं, तई मई के झगड़ा में चल रहे हैं, ऊंचा नीचा का झगड़ा में चल रहे हैं। गांव तो गांव ही है, यहाँ भी गांव की बात हो रही, लेकिन एक सुंदर साथ के घर में गौ ने अगर एक मक्का खा दिया तो 2 साल बोलचाल बंद होता है। तो काय ब्रजमंडल का प्रेम समझते। इसलिए उड़ान अपने को भरना हो, इसीलिए धनी के मुखारविंद से, धनी के मुखारविंद से प्रस्फुटित है ब्रजलीला का वर्णन। नंद जी के पूरे शामी दिशा पूर्व जमुना तट, गंगामल के पूर्व में यमुना, उसके और पूर्व में अक्षरधाम। यमुना के दोनों घाट, दोनों तरफ 7 घाट, वृक्ष, फूल, फल, सुगंध, उसे सूर्य की रोशनी, और सूर्य की रोशनी से सुबह सुबह उन फलों में सुंदर, एक तो फल अपने आप पीला है, सूर्य की रोशनी और पीला, और वहाँ से सुगंध जो बिखर रहा है, तो धाम परातम कैसे आनंद में लेते होंगे। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली, फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठी जाए, लेरी आवे सुगंध की। फूल का सुगंध तो दही, फल का सुगंध। ये सारी जो व्याख्या हैं उन आत्मा में रस भरने के लिए, ये जड़ की व्याख्या नहीं, ये चेतन की व्याख्या। तो उसको थोड़ा सा संकेत धरती में ले आए, क्योंकि हम भी नूरी तन में तो नहीं, पंचभौतिक देहा में, और थोड़ा सा दिल करके शब्द आया है, हालांकि ये जड़ है, थोड़ा सा बुद्धि करके चिंतन करने की चल रहा है, लेकिन ये सब जड़ बुद्धि चिंतन कर रहा है। अब वो चेतन का चेतन बुद्धि कैसे होगा, उसके लिए यहां पर संकेत दे रहा है। इसी का नाम सहूर है, कॉम्परेटिव स्टडी। श्यामा जी ने पूछा राजी को, राजी ये सखियां कहाँ गई? राजा ने बोला स्कूल गई। स्कूल? हाँ, स्कूल में तो पढ़ने जाते हैं। तो क्यों गए सखिया? वही तो पढ़ने गए। संसार 14 लोग जो है बनाया है, ये राज्य ने स्कूल बनाया कुछ सीखने के लिए। क्या सीखना है? प्रेम करना सीखो, सेवा सीखो, एक आपस में समर्पित का ज्ञान सीखो। तो वो नूरी तन से आई आत्माओं का ये दशा है यहाँ पर। इसलिए जीव के साथ मिलकर के जड़ हो चुका है, उसको जगाना है। सकल बना छाया भली, बहुत सुंदर सा शोभित जमुना किनार, अनेक रंगे बेलियां, अनंत बेलियां हैं। श्री कृष्ण वहां पर लुकामारी खेलते हैं, आंख मिचौनी खेलते हैं। फल, सुगंध, शीतल सार, एक एक शब्द हृदय में कितना प्रकाश फेंकता है, कितना उजाला फेंकता है। उन बेलियों का प्रकृति प्रेमी देखिए, प्रकृति का कितना सुंदर व्याख्या किया हुआ है। व्याख्या तो कवियों ने भी की है, लेकिन उनकी व्याख्या से यही हम जुड़ जाते हैं। तारतम्यवाणी की व्याख्या से हम परमधाम में जुड़ जाते हैं। और जुड़ना ही है तो महाकारण से जुड़े, उसका माध्यम कहां पर है? 3 मामाओं के बसे ठाट बस्ती मिल। मामा तो महाराज कंस भी मामा ही थे। कंस हमारा भी मामा है अपना अपना घर में। कोई मामा क्या है, कोई मामा कैसा है। कोई मामा कैसे, कोई मामा कैसे, कोई भांजा और उसु तेरा बर्बाद।
मामाओं का नाम है गंगा, चापा और जेता। श्री कृष्ण का मामा का नाम। आप सूर्य तीनों ही पूरे नंद के पागल। राजी महाराज ने इसे 3 मामा की जगह में सूर्य क्यों आए, ये पहले डिजाइनिंग करके रखा है। धरती में मामा मामा अलिक हुने खाने छ भने भान्जालाई खपिसक्नु हुँदैन। मेरो मामा बच्चो, मेरा मामा है। श्री कृष्ण को राज जी ने एक लीला लेके आए, बोले तीनों आप सूर्य तीनों ही पूरे नंद के पाकल, नंद के बगल में ही, नंद गांव के बगल में ही दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा बसे फिरते गांव। इस तरह से दक्षिण पश्चिम मामाओं का पूरा पहुंच है। नंद जी के 8 मंदिर है। मंदिर मतलब कमरा वाला, 8 कमरा वाला घर है नंद जी के। बीच में आंगन है और 4 तरफ 2-2 मंदिर मिला कर कितना हुआ 4 पहल वाला, माने पहल के बीच में जो है गौशाला वगैरह ऐसा ऐसा मिला कर के 8 पहल हो जाता है। राज समझ 8 मंदिर, एक पहल में, एक दिशा में 2 मांडवे, एक मंडान, बीच में एक आंगन रचाया है, आंगन बनाया है, आंगन है। अब पीछे वाड़े गौ के, वाड़े मतलब गौशाला पीछे तरफ है। ताथे आथ सर्वे जाना, आथ मतलब गौ के लिए जो आर्थ जो सामग्रियां चाहिए सब उसी में सेटिंग। सिराज हमको भी गौशाला बनाना है साची, 5-6 वाड़े गौशाला। सुंदर साची गौशाला बनाना है, पैसा भेजना, 10 गौ के लिए व्यवस्था करना है। नहीं तो सुनने क्या फायदा हो गौशाला सुनना, गौशाला के लिए पैसा नहीं देते तो कहाँ से होगा। पीछे वाले गौ के तामे आथा सर्वे जाना, रेत जल के आंगने, आंगन में इतनी सुंदर बालू जहाँ श्री कृष्ण चरण रखते हैं तो आंगन कैसा होगा महाराज। राजी महाराज जो चरण रख रहे हैं वो जमीन कैसा होगा। जिनके चरण ने वहां पर पश्चिम के चौगान में रेस खेले है, वो चरण यहाँ आ रहा है तो आंगन तो स्वभावतः ही कैसा है। रेत जल के आंगने दूध चरी चूल्हा आगल, उसी आंगन के एक बगल में 4 मुख वाला चूल्हा लगाया हुआ है और दूध वहां पर गर्म हो रहा है। आई जी सासू माँ यशोदा मैया इन ठौरा बैठे भिग्रवान जी के घर में एक राधा जी हैं और वो श्यामा जी की शक्ति है और 12,000 ब्रह्मा आत्माओं के वो स्वरूप है। तो वो यहाँ पर लीला वेश में राजी के साथ उनका संबंध। राजी आए हैं नंद बाबा के घर में, यशोदा माता वहाँ पर हैं और वो संपूर्ण गोपी और सखियों के क्या हो गए, सासुमा हो गई। संसार का लीला है, कर दो क्या फर्क पड़ता है। और अब बैठे सखियाँ मिला। अब वो नंद बाबा के घर में पहले से वातावरण ऐसा है कि घर में जाना आना बहुत चलता है। राजी ने अब आने के लिए सारी व्यवस्था बनाई है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आने से पहले ही मत्तु मेहता और कुंवर राय गाँव में इतने प्यारे ओहो, सबकी प्रार्थना सब है ये परिवार, बस एक संतति बोलते थे तो सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। तो सदगुरु महाराज के प्रकटीकरण में सारे देवी देवता आकर के फूल बरसाने लगे। तो श्री कृष्ण आगमन के विषय में सारा पुराण के जितने भी फूल की हार है उस नंद बाबा के घर में, जितने भी 14 लोग के देवी देवता हैं सब श्री कृष्ण के घर में आ रहे हैं, सब नंद बाबा के घर में आ रहे हैं। ऐसा घर है ये, पुराणों खोल के देखिए। क्योंकि ये यहाँ हम एक बारीकी देख रहे हैं, इसलिए उधर में जो शक्ति का प्रवेश है, सब देवताओं का जो क्या बोलते हैं दर्शन करने के लिए जो देवी देवताएं आ रहे हैं अक्षरातीत के लिए, ब्रह्मा जी का प्रार्थना देखिए, महादेव की प्रार्थना देखिए, सब देवी देवता प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण के आगमन। ओहो आई जी न ठौर बैठे और बैठे सखियाँ मिला, मंदिर मोदी तेजपाल की, उसी में तेजपाल व्यापारी है
चरी चूल्हा के पास में एक कमरा दिया हुआ है, वो मथुरा से आते हैं और व्यापार धंधा करने के लिए। कोई दिन आए रहे या को मथुरा में बास। एक गांव का जहाँ पर राज्य महाराज आकर के, हम ब्रह्मात्मा आकर के लीला किए, तो स्टेज जो है वो स्टेज की व्याख्या हो रही है। स्टेज अच्छा होना चाहिए ना, पिकनिक खेलने जाना हो तो पहला जगह का थोड़ा सा रमणीय जगह के विषय में व्याख्या करेंगे तो लोग हाँ जहाँ वहीं वहीं जाए, तो देखे बिना भी लोग जाने को तैयार हो जाते किसी के शब्दों के विश्वास के ऊपर। ऐसे ये तारतम्य शब्दों का व्याख्या है अपनी लीला की, जहां पर लीला की। अब यहाँ के या आकर लीला की इसी का ही महत्व नहीं समझे तो परम धाम के महत्व का खाक समझेगा। बहुत बढ़िया। स्वरूप 10 इतार हो गए। नंदा बाबा के घर में 10 सदस्य हैं। उस 10 सदस्यों से एक श्री कृष्ण जी, 10 सदस्य एक श्री कृष्ण है। जिस घर के 10 में कौन आए? अक्षराधित परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए माता यशोमती गोद खिलाए, कौन जुनी का पुण्य था, क्या है ना गौरिया, काहे न मंगल गाये यशोदा मैया, काहे न मंगल गाये। ये नंद बाबा और यशोदा कब का, ये जीव ने कब इतना तपस्या की थी कि अक्षरातीत का यहाँ पर आगमन हो रहा है। स्वरूप 10 है। और रंगमहल में जब रसोई के चौक में जब भोजन करते हैं वहां पर स्वरूप 12,000 है, और यहां जो भोजन कर रहे हैं वहां पर कितने हैं? 10 है। श्री कृष्ण आकर के, राज्य आकर के, वहां तो 12,000 थे। कहाँ छुप के बैठे हैं, दिखते इधर उधर। भोजन का मौका मिला तो सबको बुला करके खिला लेंगे। अब नंदा बाबा मानेंगे नहीं, इसीलिए चलो मक्खन के जमे में डिजाइन दिखाते हैं करके मक्खन में 12,000 निकाल दी सर। 10 रुपया आरोगे, पाक शाक अनेक, सुंदर सुंदर भोजन किए। ये भोजन लीला रस परम धाम का रसोई का चौक सामने में, ये पहले रसोई का चौक। हम घर में पहले ही भोजन, हमारे विद्यार्थी तो कितने घंटी बजने से पहले थाली लेके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब भूखे भजन न होए गोपाल। मेला भंडारा होता है तो सारा लाइन लगा कर रखना पड़ता है। कहाँ पर भंडारा? सत्संग हॉल में बूढ़ी माता का दांत जैसा इधर उधर 1-2 दांत रहता है, ऐसे ही 2-4 सदस्य रहते हैं। कभी कभी तो श्रोता से भी ज्यादा वक्ता उस स्टेज में होते हैं। वक्ता 18 रहते हैं उस स्टेज में, और नीचे 8 जने रहते हैं। हमने ऐसे में भी कथा की है। ऐसा देखा तो माइक वाला के साथ गिनती किया तो हम ऊपर स्टेज 17 जने थे, नीचे गिना तो 8 जने थे। तो मेरा प्रवचन आधा घंटा प्रवचन के बाद मैं नीचे उतर करके जो वक्ता दूसरे बड़े वक्ता थे उनका श्रोता बन के बैठ गया नीचे। तो अरे महाराज क्यों नीचे चले? अरे कोई श्रोता तो है ही नहीं, तो कम से कम आपकी श्रोता हम बने, नीचे शोभा बढ़ाए आपकी, इसीलिए आए। तो हंसने लगे। 10 स्वरूप 10 इतारोगे, पाक शाक अनेक। ये शब्दों में ही चेतन है, प्रेम है। इसलिए भोजन में प्रेम, अगर जल्दी आपको सुंदर सुंदर साथ की सेवा प्रेम से पहुंचना है तो भोजन बना के देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, डायबिटीज अगर वाला है तो फिर हलवा चावल मत देना, रोटी वोटी बना के देना। स्वास्थ्य का विचार करते हुए खिलाना, विवेक बिना खिलाना चाहिए। खाओ कर बेचारा डायबिटीज में मिठाई खिला दिया। होश पहुंचा करके सामने वालों को स्वास्थ्य को देखते हुए भोजन की सेवा करने को पाक बोलते हैं। शाक अनेक, वो प्रेम की बात है संसार के हिसाब से। भगवती बाई भली भांते रसोई करे विवेक। तो ये 10 स्वरूप में कौन कौन है? नाम लिखवाए देखो। लाडलो श्री कृष्ण प्यारे, नंद बाबा, यशोदा, तीन जने हो गए। रोहिणी वासुदेव के बलराम की माँ और वासुदेव की पत्नी, लेकिन नंद बाबा के मित्र होने के कारण वहीं रहते हैं। रोहिणी बलभद्र और बलभद्र बाल। अब पालक पुत्र कल्याण जी, एक एडॉप्टेड सन है नंद बाबा के घर में।
तो कल्याण जी उनका नाम है। वहाँ का पुत्र गोपाल भी है। और कल्याण जी का पुत्र गोपाल एता नंद बाबा यशोदा को लड़का वो कृष्णा, उसको भी गोपाली नाम बना, लाड़ल लिखा हुआ यहाँ पर। बहने दो श्री कृष्ण के फूफू, बुआ जीवा रूपा, भेलिया रहे मोहलान, ये मोहल में रहते हैं। और बाई भागवंती नारी घर कल्याण। इस तरह से 25 नंबर चौपाई पहुँचते पहुँचते आपने क्या किया, सुंदर ब्रज के स्टेज में नंदा बाबा का सदस्यों के साथ श्री कृष्ण को वहाँ पर आप हमारे हृदय ने वहाँ पर दर्शन किया। अब दूसरा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के आज्ञा अनुसार आज शाम को 4:30 बजे का समय में ज्यों निद में देखी सुपन यूँ उपजे हम ब्रज बधु जन। तो राज जी तो नंदा बाबा के घर में अब पहुँच गए। श्यामा जी का आने के लिए भिखरबान जी के घर में एक लड़की है जिनका नाम राधा जी है। और राधा जी का स्वरूप जो है श्री कृष्ण जी के स्वरूप आने से 2 साल पहले आए हैं। 2 साल बड़ी है राधा कृष्ण के हिसाब से, लेकिन सुरता जो प्रवेश करने में साल का आगे पीछे से कुछ है नहीं होना है। श्यामा जी महारानी राधा जी के घर में। तो पूर्व जो भिखरबान जी, दूसरा एक मोहल्ला है जहाँ भिखरबान जी का भेलो भाई लक्ष्मण, उनके साथ लक्ष्मण भी है, उनका भाई है। और नंद जी के उत्तर दिशा में है। और बसत बासपुराना, वो मोहल्ला के नाम भी ले लिया। इस घर में स्वरूप सात भली भांते आरोग्य अन्न पाक, यहाँ भी बढ़िया से बैठ के खाते हैं और सुंदर। तो ये भोजन के बार क्यों आ रहा है बार? खाना बनाओ और उसके बाद लाएँ शुरू करो। हाँ, तो थोड़ी ना मज़ा आता है। खाना बनने के बाद प्रेम से खाना है। इसलिए लोग साथ में खाना, साथ में बैठना, बोलते कि नहीं बोलते? दसे आए के खाने, औंसी आए के खाने, भाईटी का आए के खाने, खाने तो ठाकुर है। आज सब्जी क्या है अपना? आलू बोकरा सँगै श्रीराज श्रीराज श्रीराज। आरोग्य अन्न पाक। कल्याण भाई रसोई करे। आज रसोई की सेवा किसकी है? प्रतिमा दी का। यहाँ तो कल्याण भाई की रसोई की। विधे विधे के बहु शाक, देखते हैं आज कितने अचार बनता है। यहाँ तो बहुत विधे विधे के बहु शाक। राधाबाई पिता, राधाबाई के पिता भिखरबान जी, प्रभावती बाई माता, सुदामा कल्याण जी या थे छोटो कृष्ण जी भात। तीन राजू ऐसे की है, सुदामा कल्याण जी और छोटो कृष्ण जी भ्राता। कृष्ण जी राधा का छोटा भाई कृष्ण जी। श्री कृष्ण को चाहिँ 3 जना मामाको नाम आएको थियो। राधाको चाहिँ 3 जना दाजुभाइको आएको कुरा। के गडबड त छ होला यहाँ। श्री कृष्ण हम अकेले काफी बोलेंगे। राधा बोले राधा 3 कल्याणबाई नारी सुदामा। कल्याणबाई किसकी नारी है? सुदामा की। अंग धरत अति बढाई। तो राधा जी आफ्नो गोदमा राखेर बहुत मजाक गर्छ। करत हाँसीकै भाँते या के श्यामसों सगाई। श्याम श्री कृष्ण का सगाई है, इसलिए थोड़ा टंटिंग वंटिंग मारती रहती है। मंदिर 6 माड़वे आगे। इनके आंगन में 6 मंदिर है। आंगन में 6 मतलब कमरा। चरी चढ़े चुलद माट, मट्टी का बहुत बड़ा बड़ा बर्तन रख कर दूध चलाते हैं। श्यामा स्वरूप राधा जी को गोद में रखती है प्रभावती माता। ले बैठा तक है खाट, खाट के ऊपर बैठ देती है। इस तरह से 30 नंबर चौपाई पहुँचे। तो 25 नंबर चौपाई तक में श्री कृष्ण का परिवार गिनती किए और 5 चौपाई में राधा जी का भी हो गया और 2 परिवार का परिचय हो गया।
अब खेल में जो जब ब्रजलीला के हुआ और राष्ट्र में सारा परिवार गिनती पूरा बात नहीं आई। उसके बाद 11 नंबर चौपाई में रास खेल के आए घर। उसका जागनी के ब्रह्मांड जैसे शुरू हुआ तो जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा जी आई उमरकोट में, राजी आए जामनगर में। और राजी श्यामा जी जो आए मत मेहता का घर, और वहाँ और दूसरा परिवार का शुरू हो गया। और जैसे ही वो तारतम अवतरण में आवा, राजी महाराज सदगुरु के हृदय में विराजमान हो गए दर्शन दे करके। और 2 परिवार की बात उसमें, अब देवचंद्र जी महाराज सदस्यों की गिनती होती है, सदगुरु महाराज के सदस्यों के वर्णन, परिवार पारिवारिक होता है कि नहीं। और राजी महाराज जो विराजमान अंतस्करण इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर का परिवार का वर्णन। अब ये 2 परिवार को करके ये तारतम जो है सदगुरु के घर से, यानी सदगुरु के हृदय से तारतम गंगा जी भाई के पास होकर के, गंगा जी के घर में तारतम लीला होकर के फिर और मेघबाई और अजबाई 2 आत्माओं का यहाँ संबंध 2 परिवार में होकर के तारतम पहुँचता है महराज के परिवार में, अर्थात राजी महाराज की सारी लीला जागने के ब्रह्मांड में होना। तो संसार में यही परिवार के होते होते आज भी हमारे घर में, आपके घर में तारतम कैसे आए? बहू ने वो मायके से ले आई थी, मायके से तो प्रणामी बहू आई तो बहू रानी के साथ में उसका पति ने लिया। एक ही लड़का था और 2 प्रणामी हो गए तो माँ बाप कहाँ जाए, हम कभी बांधे करके फिर उसने तारतम लिया फिर। तो इस तरह से संसार का संबंध से यहाँ भी आज भी वो लीला चल रही है, नहीं चल रही है? हाँ, तो इसलिए लोग हमको बोलते हैं महाराज आपने कितने जागरणी की? हमने तो 1 जागरणी की है। क्या पत्नी अपना मिला कंठी बांध करके हो गया? हमारे भी तो जागरणी, हमने भी तो जागरणी का कार्य किया। बहुत बढ़िया, थैंक गॉड उसने तेरा जागरणी नहीं कर दिया। मंदिर छे मांडवे आगे चरी चढ़े दूध माट, श्यामा गोद प्रभावती ले बैठते हैं खाट, ले बैठते हैं खाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।